हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? तो जुड़ जाइए आपसे फिर से हमारे साथ एक बार और। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम PYCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी तक, और इसके बाद हम नए क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करेंगे आपके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं BPSC के, बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सो ऑप्शन देखिए, खेल का मैदान, घर, ऑडिटोरियम या विद्यालय एवं कक्षा। 21 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से आप कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? विद्यालय एवं कक्षा में कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। यहाँ पे पियाजे द्वारा किस स्तर को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में किसे जाना जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। 29 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 आप लोग देखिए क्या होगा इसका आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल रहा है, यानी ये क्या बोल रहा है? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोरों की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है? ऑप्शन है माता पिता के साथ संबंध, कक्षाओं में तर्क, स्थितियों पर प्रतिक्रिया या मनोरंजक गतिविधियां। 25 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 123 आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि कौन सी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक गतिविधि पर प्रभाव डाल सकता है किशोर पे, ठीक है। किशोर में होने वाले सामाजिक गतिविधि पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? माता पिता के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर आपने पहली बार पढ़ा है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि PYCQs है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। यहाँ पे बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत या बहुलता या विविधता है। तो तर्क दिया हुआ यहाँ पे बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कथन सही है या तर्क सही है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, दोनों ही सही है, और जो तर्क है वो व्याख्या सही करता है कथन की, या तर्क और कथन दोनों ही सही है लेकिन जो तर्क है व्याख्या की सही व्याख्या नहीं करता है कथन की, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। कथन को आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है और उसका तर्क भी देख लीजिए, ठीक है। 124 कथन है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत या बहुलता विविधता है। और क्योंकि तर्क क्या दिया हुआ है? क्योंकि बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। क्या सही है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और तर्क जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। यहाँ पे क्या है। जतिन आमतौर पर टीम के साथ खेल में भाग लेता है और हमेशा टीम की सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत सफलता की भावना हासिल करता है। जतिन विकास के किस चरण का विकासात्मक कार्य दिखा रहा है? तो ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। 43 सेकेंड्स। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो ये किस अवस्था का चरण को दिखा रहा है विकास का? उत्तर बाल्यावस्था को दिखा रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सो ऑप्शन से दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना या खरगोश की तरह फुदकना। 25 सेकेंड्स। पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। 126 कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात कर रहा है, ठीक है। जो तीसरी कक्षा का बच्चा है तो उसमें किस प्रकार का सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यहाँ पे देखा जाएगा?
ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख ही रहे हैं कि वो सूक्ष्म गत्यात्मक नहीं हो सकते, ठीक है। तो केवल ऑप्शन बी ही है जो केवल सूक्ष्म गत्यात्मक दिख रहा है कि धागे में मोती पिरोना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, रोहन तर्क करने, सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करता है। तो ये विकास की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? सो ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। 26 सेकेंड्स। बोल रहा है कि रोहन तर्क करने, सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करता है। तो तर्क करने की क्षमता विकसित कब होगी? आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत ज़रूरी है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे बोल रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नैतिक मूल्य संबंधी कार्य को प्रोत्साहित करेंगे, व्याख्यान आयोजित करेंगे, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ दिखाएंगे या स्वयं को आदर्श स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो टाइम है आपके पास 22 सेकेंड्स। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, साथी संगी है जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उनको भी आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 128। तो नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? एज टीचर स्वयं को आदर्श स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से खालिस्तान का एक विषय है। सो ऑप्शंस है सामाजिक कौशल के विकास, सामाजिक व्यवस्था की मांगों के अनुपालन या सामाजिक सुरक्षा स्वीकृति की प्राप्ति, सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी के उद्देश्यों की एकीकरण। तो 32 सेकंड्स टाइम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 129, चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करके आप यहाँ पे अगर आके प्रैक्टिस करेंगे, सेशन सॉल्व करेंगे, सीरीज अटेंड करेंगे, तो आपको अपने अंदर का इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो इसलिए घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे एमसीक्यू सेशन सॉल्व करेंगे और आपको अपना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। 129 देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी के उद्देश्यों का एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक स्थिरता, वास्तविक दुनिया के साथ संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक गतिविधियों में आनंद। तो नेगेटिव पूछ रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नहीं है पूछ रहा है। 27 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जा रहा है। कौन सी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है बोल रहा है, ठीक है। 130 क्वेश्चन नंबर, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है क्या? दूसरों पर निर्भरता, ठीक है। बाल्यावस्था पर लगभग बच्चे अपने सभी काम स्वयं कर ही लेता है, तो दूसरों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाती है उस स्टेज पर। आगे देखिए 131, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? अगेन यहाँ पे नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन है पहचान के लिए खोज, स्व अवधारणा अधिक जटिल हो जाती है, अमूर्त रूप से चिंतन करने और वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, या प्रजनन परिपक्वता आदि है। चलिए आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे विशेषता नहीं है बोल रहा है, ठीक है। 36 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जा रहा है। देखिए किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 131, स्वधारणा अधिक कठिन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह किशोरों की समस्या नहीं है? समूह किशोरों की समस्या नहीं है। सो ऑप्शन देखिए, धोखा देना, चोरी करना, काम चोरी, या काम चोरी, अत्यधिक दिवा स्वप्न, अत्यधिक विचारशीलता। ऑप्शन सी है धोखा देना, ईर्ष्या या चोरी करना, या डी है अत्यधिक लापरवाही, धोखा देना, मूर्खतापूर्ण मामलों पर निराश होना। तो इसमें से कौन सी विशेषताओं का ग्रुप है जो किशोरों की समस्या नहीं है बोल रहा है। 38 सेकेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए किशोरावस्था में बच्चे लापरवाही थोड़ा कम ही करते हैं,
और धोखा देना, मूर्खतापूर्ण मामलों पर निराश होना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो किशोरों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? सो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या खेलकूद। 29 सेकेंड्स। तो कौन सा कारक है जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? 133। संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है तो वो खेलकूद होगा जो सबसे कम प्रभावित करेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए यहाँ पे, एरिक्सन के अनुसार किशोरों का कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे नैतिकता की भावना विकसित करना, दूसरों के साथ आत्मीयता का पता लगाना, पहल की भावना विकसित करना, स्वयं के लिए तर्कयुक्त भावना खोजना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। एरिक्सन के अनुसार किशोरों का क्या कार्य है? चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं के लिए तर्कयुक्त भावना खोजना। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे अगला 135 आपका क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा छिप गया है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए खैर क्लियर है। लड़कों और लड़कियों के सामाजिक विकास का मूल आधार कौन सा है? तो देखिए, लड़कों और लड़कियों के सामाजिक विकास का मूल आधार पूछ रहा है, तो ऑप्शन है विद्यालय, माता पिता, समुदाय या सार्वजनिक संचार का तरीका। लड़कों लड़कियों के लिए विकास का सर्वाधिक उपयुक्त सामाजिक विकास का मूल आधार, तो लड़कों और लड़कियों में सामाजिक विकास का मूल आधार कौन सा होगा? देखिए 135 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सामाजिक विकास का मूल आधार होगा विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 136 देखिए, भावनाओं के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस उम्र में सीखता है? सो ऑप्शन है किशोरावस्था, जन्म के 2 वर्षों में, उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 26 सेकेंड्स। 136 नंबर क्वेश्चन है, फिर से आपको पढ़ देते हैं कि भावनाओं के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस उम्र में सीखता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 137 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं हैं? सो ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान की अवधि में वृद्धि, पर्यावरण की खोज, सभी ज्ञात अवधारणाओं को अलग करने की क्षमता, या भूत, वर्तमान और भविष्य में अंतर करने की क्षमता। 30 सेकेंड्स। 137 क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं हैं? ठीक है, यहाँ पे आपसे निगेटिव पूछा गया है, ध्यान देंगे, और राइट आंसर हो जाएगा ध्यान की अवधि में वृद्धि। तो बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ध्यान की अवधि में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, यहाँ पे विचार प्रक्रिया का निर्माण जिसमें याद रखना, समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना शामिल है को कहा जाता है? सो ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संज्ञानात्मक विकास। 19 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखिए, विचार प्रक्रिया का निर्माण कर जिसमें याद रखना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना शामिल है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास में रखेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, यहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? सो ऑप्शन है अनुवांशिक वंशानुक्रम, पोषण की स्थिति, गति और व्यायाम का अवसर, या उपरोक्त सभी। 16 सेकेंड्स। बच्चे का शारीरिक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? सो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का ढांचा या प्रत्यक्षीकरण। 19 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नहीं है बोर्ड है। ठीक है, कि कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्षीकरण जो है वो हमारे शारीरिक विकास संबंधित नहीं है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सेशन कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।